नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपके सभी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, हम भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित टोटल 83 प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम टॉप 40 प्रश्नों को देखेंगे और बाकी 43 प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। देखिए पहला प्रश्न, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? कौन सी है? ऑर्कियन तंत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑर्कियन तंत्र की जो चट्टानें हैं भारत की प्राचीनतम समूह की चट्टानें हैं। ये किससे बनी हुई हैं? ये जो है ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई चट्टानें हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? हिमालय तक फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कहाँ का पठार गारो पहाड़ियों, खासी पहाड़ियों और जयंती पहाड़ियों में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूह के नाम पर रखा गया है? तो कहाँ का पठार है? मेघालय का पठार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? इसे किसमें विभाजित किया गया है? देखिए, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न हिमालय और किस हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? किस हिमालय के बीच की घाटी को जाना जाता है? शिवालिक हिमालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? कौन सी है? अजंता पर्वत श्रेणी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में ये फैली हुई है। देखिए, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 600 से लेके 900 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? कौन है? धारवाड़ तंत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। ये जो है औषधि चट्टान प्रणाली से बना हुआ है। इसमें प्रमुखतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर है। ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? कौन सा नहीं है? रोहतास जिला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रोहतास जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। बाकी मुंगेर, जमुई, नवादा तीनों ही धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाले जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है?
हिमालय की श्रेणी में प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम कौन है? बृहत हिमालय श्रेणी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बृहत हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम है। और सबसे नवीनतम कौन है? सबसे नवीनतम जो है शिवालिक श्रेणी है, सबसे नवीनतम शिवालिक श्रेणी है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए, ये उत्तराखंड का हिस्सा है, सिक्किम का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए, मकालू की ऊंचाई कितनी है? 8,485 मीटर, 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसको तो सब जानते होंगे, कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8,167 मीटर, 8,167 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए, धौलागिरी को श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पहाड़ भारत के उत्तर में एक दीवार बनाता है? कौन पहाड़ बनाता है? उत्तरी पहाड़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पहाड़ जो है भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, किस रूप में जाना जाता है? ये किस रूप में जाना जाता है? असम हिमालय के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, वह किस रूप में जाना जाता है? वह असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश श्रेणी से घिरा हुआ है। यह किस श्रेणी से घिरा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिमालय के बाह्य भाग को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? देखिए, कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? देखिए, माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, नीति दर्रा भी जोड़ता है, मुलिंगला दर्रा भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए, सिपी किला दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ स्थित है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपी किला दर्रा। इसी दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखिए, नंदा देवी चोटी डैश किसका भाग है? देखिए, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? गढ़वाल हिमालय का भाग है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है नंदा देवी चोटी की? इसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर है, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखिए, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ये किस पहाड़ी पर स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे या फिर दर्रे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रोहतांग दर्रे का नया नाम क्या रख दिया गया है? अटल सुरंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रे का नया नाम क्या रख दिया गया है? अटल सुरंग रख दिया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है।
नीलगिरी की पहाड़ियां इसी घाट का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, अरावली पर्वतमाला किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, लगभग 500 मीटर यानी कि 200 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रेणियों से घिरा है? उत्तर में सतपुरा श्रेणी और दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वो दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए, डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। देखिए, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। देखिए, यह ऑप्शन सही नहीं है, कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तमिलनाडु का पहाड़ी क्षेत्र है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में नहीं है? देखिए, कौन कर्नाटक में नहीं है? देखिए, हम्पी कर्नाटक में है, मैसूर पैलेस भी कर्नाटक में है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है, दुदुमा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। दुदुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 157 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भोरघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किन राज्यों में वनों की नल्ला माला श्रेणी है? किस राज्य में है नल्ला माला श्रेणी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? ये किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दून कौन सा है जिसकी लंबाई लगभग 35 से 40 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है? तो कौन सा दून है? देहरादून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तराखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, कामेत, नामचा बरवा, गुरला मांधाता निम्न में से किसके नाम है? तो ये किसके नाम है? ये हिमालय के पर्वतीय चोटियों के नाम है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हिमालय के पर्वत चोटियों के नाम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश का जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? कौन सा जिला है? तवांग जिला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तवांग जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है। यहाँ पर जो है बौद्ध मठ बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस किस्म के आमों के लिए प्रसिद्ध हैं? ये केसर आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। ये जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए अनाईमुडी जो है सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुल 9 राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है। देखिए वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से राज्य पाल घाट दर्रे से आसपास में जुड़े हुए हैं? कौन से राज्य जुड़े हुए हैं पाल घाट दर्रे से? केरल और तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ये किसमें स्थित है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे कच्छ का महान रण भी कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।